नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल एज ए ट्रेडर मार्केट में ट्रेड भी करता हूं और इंजीनियर भी हूं, मैकेनिकल इंजीनियर, और अपना मार्केट में जो व्यू निकल के आता है वो सबके सामने प्रस्तुत भी करता हूं। तो मैंने जो वीकली प्रिडिक्शन दिया था 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का, उसका वीकली प्रिडिक्शन का मैं आज रिव्यू लूंगा कि मैंने जो डेटा दिए थे आप लोगों को दिखाया था, जो वीकली प्रिडिक्शन दिया था वो कहां तक सच है और उसमें कौन कौन सा रेजिस्टेंस है और कौन कौन से सपोर्ट टूटे हैं, जो लेवल्स नीचे की ओर आए। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो 17,287 पे था। मैंने कहा था कि जब तक निफ्टी 17,350 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, ऊपर के कोई घर नहीं आएंगे, या बैंक निफ्टी जब तक 36,650 के नीचे माने ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो ऊपर कभी कोई घर नहीं आएंगे। यदि निफ्टी 17,200 के नीचे ड्रैग होता है तो ये लेवल आ सकता है 17,000 या 16,800 का। एक वीक का टारगेट दिया था जो आया ही नहीं। और बैंक निफ्टी में मैंने टारगेट दिया था कि बैंक निफ्टी यदि 36,300 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो ये लेवल्स आएंगे। वीक का जो लेवल्स है, देखिए यहां तक बैंक निफ्टी आके रिवर्स होके यही क्लोज हो गया। जो मैंने वीक का टारगेट दिया था उससे ऊपर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो जो मैं लेवल देता हूं और जो मैं आप लोगों के सामने प्रिडिक्शन रखता हूं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है और मार्केट उसी डेटा के हिसाब से चलता है। देखिए, कॉल पुट और कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से या किसी तरह से आप कुछ भी करने से आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा, आपको ट्रेंड डेटा से मिलेगा। आपको ट्रेंड डेटा से मिलेगा। ट्रेंड जो है आपको डेटा से मिलेगा, क्योंकि डेटा एक ऐसा चीज है कि जो दिखता है वो सामने दिखता है। कॉल पुट से और जो बाइंग होती है फ्यूचर से, उससे निफ्टी नहीं चलता है। निफ्टी चलता है कैश। निफ्टी के जो कैश के स्टॉक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद एसबीआई है। इन बड़े दिग्गजों में अगर बाइंग आएंगे तो ही निफ्टी में बाइंग आएगा, तो ही इंडेक्स ऊपर चलेगा। अगर इसमें ही बाइंग नहीं आई, अगर इसका ट्रेंड आप समझ नहीं सके तो इंडेक्स में लेवल निकालना और इंडेक्स को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी का जो मैंने कहा था, देखिए निफ्टी का जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था वो निफ्टी ने अभी तक वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है। मैंने कहा था कि 17,350 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं रहता है ऊपर में, तो ऊपर के कोई भी घर नहीं आएंगे। देखिए, सस्टेन ही नहीं हुआ निफ्टी। अगर मैंने कहा था कि 17,200 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो नीचे के घर खुलेंगे। देखिए, नीचे 17,000 तक का निफ्टी आया था और वहां से देखिए फिर रिवर्स हुआ। अभी इसी जोन में निफ्टी घूम रहा है। बैंक निफ्टी का भी मैंने एक रेजिस्टेंस दिया था। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जब तक 36,650 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड नहीं करेगा, या क्या कहते हैं उसे, कोई भी ऊपर के लेवल नहीं खुलेंगे। तो देखिए, कोई भी ऊपर के लेवल नहीं खुले। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो नीचे के घर आएंगे। देखिए, एक वीक का मैंने एक टारगेट दिया था 34,800 का, और देखिए निफ्टी का ये भी टारगेट मैंने दिया था 35,400 का। देखिए, वहीं के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। तो जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूं, जो मैं आप लोगों को ट्रेंड बताता हूं, वो मैं ड्रॉ नहीं करता यहां पर ही, लेकिन मैं लेवल से देता हूं। मार्केट लेवल से चलता है। मार्केट कोई भी लेवल से चलता है। आप कुछ भी ड्रॉ कर दो यहां पर ही, कुछ भी पेन से ड्रॉ कर दो, या कुछ कॉल पुट बता दो, या ऑप्शन चेन में क्या बोलता है, पब्लिक लोग को जो डराते हैं, एनालिस्ट लोग जो पब्लिक लोग को डराते हैं, कहते हैं कि निफ्टी ये हो जाएगा, इस ऑप्शन चेन में इतना कुछ ये है और ऑप्शन चेन भयंकर है। पब्लिक को डराते हैं। मैं पब्लिक को नहीं डराता, मैं पब्लिक को एक अवेयरनेस देता हूं। पब्लिक को लेवल प्रोवाइड करवाता हूं जो मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। यदि कोई भी एनालिस्ट अगर पब्लिक के सामने जो व्यू रखता है, जो वीकली प्रिडिक्शन का व्यू रखता है, उसका जो डेटा रखता है, वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी वो एनालिस्ट का वैल्यू होता है। अगर मैं कुछ भी लेवल दे देता हूं, अगर उस लेवल को मार्केट अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो एनालिस्ट करने से बेकार है। जब मेरा प्रिडिक्शन से किसी का भला नहीं होगा तो वो प्रिडिक्शन देना ही बेकार है। देखिए, मैंने जो भी प्रिडिक्शन निफ्टी में दिया है वो प्रिडिक्शन का रिव्यू में हर एक वीडियो रखता हूं, और हर एक वीडियो का जो रिव्यू है उसमें आता भी है
तो जिस तरह से मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करता हूं और मार्केट को देखता हूं, उस तरह से आप लोगों को भी वो मार्केट का वही दिशा दिखाता हूं। मैं कोई अलग तरह से मार्केट को नहीं देखता हूं कि मैंने पर्सनल कुछ अपना रखा और आप लोगों के लिए कुछ सामने रखा। मैं वही जो मैं खुद ट्रेड करता हूं, जो मुझे मार्केट से जो डेटा मिलता है, जो लेवल्स मिलते हैं मुझे, जो लेवल्स दिखते हैं, वही मैं पब्लिक को देता हूं। देखिए, किसी को गलत सलाह देकर अगर गलत तरह से मतलब किसी को मतलब गलत ट्रेड करवा देना, वो मेरे अंदर नहीं है, वो मैं नहीं करता हूं। मैं लेवल देता हूं, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो वो लेवल आते हैं, अगर नहीं सस्टेन होता है तो वो लेवल नहीं आते हैं। तो मैं जो प्रिडिक्शन देता हूं, मैंने कहा था कि ये दोनों रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इसी के ऊपर आएंगे तो ये सब लेवल खुलेंगे। तो इसके ऊपर गया ही नहीं तो ये लेवल खुलने की संभावना है ही नहीं। इसके नीचे ड्रैग होता है तो नीचे के लेवल आएंगे, तो जो नीचे के लेवल दिया है देखिए वो आए हैं नीचे के लेवल। तो पब्लिक को ये हमेशा समझना चाहिए कि मार्केट कोई भी स्केच से या लिखने से या चार्ट के ऊपर कुछ लिखने से मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होता है। मार्केट का ट्रेंड लेवल से चेंज होता है। मैं जो ये लेवल ड्रॉ करके देता हूं, आप लोगों को ये लेवल देता हूं, ये लेवल को गौर से देखिए और उसके हिसाब से जो मैं पिवट पॉइंट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बताता हूं, कौन सा सपोर्ट टूटने पर मार्केट नीचे आता है और कौन सा सपोर्ट टूटने पर मार्केट ऊपर जाता है, इसको आप पहले ध्यान में रखिए। देखिए, निफ्टी का मैंने 2 रेजिस्टेंस बताया था, 17,350 जो रेजिस्टेंस बताया था, वो रेजिस्टेंस को हमेशा ध्यान में रखिए। सपोर्ट मैंने कहा था कि 200 का नीचे ड्रैग होता है तो निफ्टी बेरिश रहेगा और नीचे के घर आते ही रहेंगे। बैंक निफ्टी पे मैंने वही कहा था, यदि 36,650 के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो नीचे के घर आएंगे। तो आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जो मैं बताता हूं हर एक वीडियो में, वीकली प्रिडिक्शन हो या पोस्ट मार्केट में जो मैंने निफ्टी बंद होने के बाद भी जो मैं पोस्ट मार्केट का जो रिव्यू और वीडियो देता हूं हर एक दिन का, उसको भी देखिए गौर से। तो मैं जो एनालिसिस करता हूं वो डेटाबेस होता है और ये जो डेटाबेस है वो इन स्टॉक के मैंने ऑप्शन चेन में जो दिखता है और इन स्टॉक में जो रहता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी में, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी, एनटीसीएस, ये जो बड़े शेयर है ये मार्केट को चलाते हैं। अगर इनमें ही बाइंग नहीं आएगा तो ऑप्शन में कैसे वो कन्वर्ट होगा? इनमें ही बाइंग आता है तो निफ्टी, यही शेयर जो है, जो वेटेज वाले शेयर है, यही निफ्टी को ऊपर लेके जाते हैं और इन्हीं में सेलिंग आता है तो निफ्टी को नीचे लेके जाता है। देखिए, मैं हमेशा बड़े दिग्गजों का लेवल देता हूं। देखिए, मैंने कहा था कि रिलायंस अगर 2505 के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा, तो ऊपर के लेवल आएंगे। देखिए, रिलायंस अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में मैंने रेजिस्टेंस दिया था कि एचडीएफसी बैंक जब तक 1490 के ऊपर नहीं जाएगा, एचडीएफसी बैंक बुलिश नहीं है। और इसके नीचे अगर एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता है तो बेरिश रहेगा 1460 के नीचे। तो मैं जो आप लोगों को लेवल देता हूं वो लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करता है और उसी हिसाब से मार्केट चलता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समझें और अपने दोस्तों यारों को समझाएं, लेवल समझाएं। जब मार्केट लेवल से ही चलता है और मार्केट का प्रिडिक्शन हमेशा लेवल से ही आता है। आप कितना भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, कुछ भी ड्रॉ कर दो और कुछ भी चार्ट पे लिख दो, उससे मार्केट हिलता नहीं है। मार्केट हमेशा लेवल से चलता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।